We will continue our unit with this new topic, types of reaction. आज की वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे रिएक्शंस के। हमने पिछली वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, बॉन्ड होमोलाइसिस, बॉन्ड हेटेरोलाइसिस। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई सजेस्ट यू पहले आप अच्छे तरीके से उसको समझिए एंड देन मूव करिए इस वीडियो पे। हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पहला पॉइंट, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट कर देना मीन्स एक जगह से किसी एक की जगह ले लेना, ठीक है। तो व्हेन एन एटम और अ ग्रुप प्रोवाइडेड बाय द रिएजेंट रिप्लेसेस वन एन एटम और अ ग्रुप ऑफ अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कि कोई एक किसी की जगह ले ले, मतलब कि कोई दो अपनी जगह इंटरचेंज कर ले। जैसे कि इस छोटे से एग्जाम्पल में देखिए, इधर यहाँ पर y अलग है और r और x है। r(x) मीन्स यहाँ पर एक हैलाइड बन रहा है, ठीक है। तो y ने और x ने अपनी अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, या फिर मैं ये कहूँ y ने x की जगह ले ली, तो y और r बन गया और x अलग हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसा जब होता है तो y जो होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है और x जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल से अटैच हो गया और ये इलेक्ट्रोफाइल अलग हो गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके तीन तरीके से हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि होमोलिटिक फिजन होता है और हेटेरोलिटिक फिजन होता है। तो इस केस में तीन केस बनते हैं। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन क्या था? जिसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इस केस में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि पहले वाले में एग्जांपल में देखिए, RX ये आपका हैलाइड ग्रुप है। अब इसका फ्री रेडिकल बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? R का अपना रेडिकल प्लस X का अपना रेडिकल। अब ये X रेडिकल किससे रिएक्ट करेगा? X Y से रिएक्ट करेगा, तो ये X Y से रिएक्ट करेगा तो ये Y पर रेडिकल दे देगा और X फ्री हो जाएगा, ठीक है। देन ये Y रेडिकल अब इस R रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और रेडिकल रेडिकल मिलके क्या बना देंगे? एक बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। या रेडिकल ना समझ में आ रहा हो आपको तो आप समझ लीजिए इनके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो बॉन्ड बनता ही है ना, तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। पर ये होता क्या है? रेडिकल होता है एक। या फिर आपका ऐसे बन सकता है, ठीक है, RY। तो यहाँ इसकी ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? Y रेडिकल प्लस RX गिव्स YR प्लस X रेडिकल। तो इन्होंने क्या किया? X और Y ने अपनी पोजीशन क्या कर ली? इंटरचेंज कर ली। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट यहाँ पे होमोलिटिकली इंटरचेंज करिए, या फिर कह सकते हैं कि फ्री रेडिकल क्रिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर होमोलिटिक फिजन है। Hence the free radical are produced first and later they combine with each other radical to form the substitution products. This is known as the free radical substitution. एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर I2, इसका HV मतलब कि सनलाइट के केस में हुआ तो क्या मिला? ट्वाइस ऑफ हमें रेडिकल मिला। इसको ना यहाँ पर Cl2 होना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज Cl2। अब इसका हमने जो फ्री रेडिकल किया तो ट्वाइस ऑफ Cl हमें मिला, और फिर यहाँ पर ये वाला रेडिकल CH4 से रिएक्ट करेगा, मतलब मीथेन से रिएक्ट करेगा तो मिथाइल रेडिकल बनेगा और HCl बन जाएगा। वहीं अब इसकी पूरी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? मिथाइल रेडिकल प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस Cl। आपको ये अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द होमोलिटिक फिजन और व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो इससे अच्छी तरीके से करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हेटेरोलिटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इस केस में दो चीज़ें आती हैं। दो क्यों आती हैं? देखिए, या तो ऐसा हो सकता है कि X Y R के संग बने, ठीक है ना, और X को छोड़ दें, और वो X जो छोड़े वो आपका नेगेटिव चार्ज कंटेन करें। या फिर ऐसा हो सकता है जो X छोड़े वो आपका पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे। तो इस तरीके से दो बनते हैं हेटेरोलिटिक फिजन में। देखिए, पहला आपका क्या बन रहा है? एक पॉजिटिव बन रहा है और एक नेगेटिव बन रहा है। क्यों बन रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे हेटेरोलिटिक फिजन हुआ है। जो नेगेटिव है मैंने आपको बताया था वो क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसी के पास ज़्यादा चार्ज होता है, या फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो पॉजिटिव वाला होता है वो आपका होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इस हिसाब से जो Y नेगेटिव है वो इस R पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके या बना देगा? बॉन्ड बना देगा, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरी रिएक्शन कुछ
इस तरीके से हो जाएगी, y रेडिकल gives y नेगेटिव चार्ज प्लस Rx gives YR प्लस X नेगेटिव, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन रिएक्शन इन्वॉल्व्स हाइड्रोलाइटिक फिशन। तो ये कब होता है? जब रिएक्शन में हाइड्रोलाइटिक फिशन होता है। अब वहीं दूसरा केस अगर हम ले लें कि इस y के पास पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, इधर ऊपर नेगेटिव चार्ज था, तो इस केस में ये रिएक्शन हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाली रिएक्शन ही है, बस यहाँ पर चार्ज का डिफर हो रहा है, ठीक है। तो ये दो हाइड्रोलाइटिक फिशन रिएक्शंस थी, और ऊपर वाली आपने पढ़ी होमोलाइटिक फिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो a hydrolytic fission. In this, the reaction center has a high electron density carbanion. Here, attacking reagent being an electrophile, it is electrophilic substitution. तो ये कुछ क्या होगा कि ये जो अटैक कर रहा है, अब ये पॉजिटिव है, मैंने आपको बताया था जो पॉजिटिव स्पीशीज होती हैं, न्यूट्रल स्पीशीज होती है, वो आपकी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। तो ये किस तरीके से अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कही जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप डिफाइन करते हो कि कौन सी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है या फिर कौन सी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, ठीक है। जब जो चीज़ अटैक कर रही है उसका नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियोफिलिक होगी, जब जो अटैक कर रही है उसका पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक होगी। आगे मूव करते हैं हम एडिशन रिएक्शन। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? आपका दो प्रोडक्ट्स दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट देंगे, एक या ज़्यादा प्रोडक्ट भी दे सकते हैं। सो टू ग्रुप्स ऑफ या फिर एटम्स आर एडेड टू अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि पहला वाला देखिए, ये आपका डबल बॉन्ड है, अब इसको एक्स वाई से रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? एक्स एक तरफ, वाई एक तरफ, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट के एक सिंगल बॉन्ड बन गया। ये क्या हो रहा है? एडिशन रिएक्शन हो रहा है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट एज अ एडिशन रिएक्शन? आप ये देखना कि ये जो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें ये पूरी और ये पूरी चीज़ जब आ रही हो तो समझ जाना कि वो एडिशन रिएक्शन ही है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कोई भी एटम मिसिंग है यहाँ पर, या कोई भी एटम रिप्लेस हुआ है यहाँ पर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता, सब एक में ही आके जॉइन हो गए या कहो या फिर ऐड हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ऐसे ही आप दूसरे वाले में देख सकते हैं, ये आपका एल्काइन बन रहा है, ठीक है ना, एल्काइल ग्रुप बन रहा है ना, तो ये H2O के संग रिएक्ट होगा जब मर्क्यूरी के प्रेजेंस में, तो ये सब ऐड हो जाएंगे एक सिंगल प्रोडक्ट में, वो है ये। When addition takes place in the presence of peroxide, it follows a free radical addition mechanism. जब peroxide के केस में होता है तब वो free radical mechanism यूज़ करता है। अब देखिए यहाँ पर आपके दो केस आते हैं, इस केस को आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये एक आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड कह लो। अब इसमें दो केस बनते हैं, या तो आप इसको पेरोक्साइड के केस में रिएक्ट कराओ या फिर नो पेरोक्साइड के केस में रिएक्ट कराओ। किस में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा डिफर करेगा, और आप उसे कैसे पहचानोगे? देखिए आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहाँ पर आप मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करिए, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि आपका ग्रुप उस कार्बन पे चला जाएगा जिस कार्बन पे आपका कम हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, यहाँ पर कम हाइड्रोजन एटम, देखिए बॉन्ड के बीच वाले की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के बगल बगल वाला एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, इन दोनों में से किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास, है ना, इस कार्बन के पास क्या है? कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? ग्रुप लग जाएगा, और ग्रुप कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर? ब्रोमीन, तो इस वाले पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो इधर क्या यूज़ हुआ है? आपका मार्कोनिकॉफ रूल। तो नो पेरोक्साइड के केस में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। जब आप पेरोक्साइड यूज़ नहीं करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, एंड व्हेन यू यूज़ इट पेरोक्साइड देन नो मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना। तो उसका जस्ट इन्वर्स कर देना, अगर मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगाओगे तो मतलब दूसरे वाले पे ब्रोमीन लगेगा, इसलिए पहले वाले पे क्या लगा है? दूसरे वाले पे। मैं एक और बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछेगा ज़रूर। तो ये आपका ये कंपाउंड, इसका आप डबल बॉन्ड के साइड वाले कार्बन को ही देखना सिर्फ। आई एम टॉकिंग अबाउट टू कार्बन्स विच आर ऑन द ईदर साइड ऑफ द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ओके। तो इधर देखिएगा अदर बदर, तो यहाँ पर आपके जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो उस कार्बन पे आपका जिस पे कम होंगे उस पे ब्रोमीन अटैच होगा, वो ये रहा। किस केस में? जब पेरोक्साइड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि जब पेरोक्साइड यूज़ नहीं होगा तो आपको कोई रूल तो फॉलो करना पड़ेगा। तो कौन सा रूल फॉलो करोगे? मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जब पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हो तो मार्कोनिकॉफ रूल आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जगह ही नहीं बची, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं होगा। तो उस केस में जब पेरोक्साइड यूज़ करोगे तब आपका ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं आपको यहाँ पर भी यही कहूँगी, आप सिर्फ एक कंडीशन याद रखिए, दूसरी कंडीशन आपको उसका उल्टा करके अपने आप ही याद हो जाएगी। अगर आप दोनों कंडीशंस याद रखोगे,
यू डेफिनेटली गेट कन्फ्यूज्ड। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ याद करो, वो है ये वाला कि नो पेरोक्साइड के केस में मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। तो अगर आपको पेरोक्साइड आ जाता है तो आप उसका जस्ट उल्टा कर दीजिए कि अगर नो पेरोक्साइड के केस में मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था तो पेरोक्साइड के केस में क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, मतलब कि ज़्यादा हाइड्रोजन वाले पे ब्रोमीन आएगा। ठीक है, इस तरीके से व्हेन द बॉन्ड ब्रेकिंग एंड द एडिशन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इट इज़ नोन एज अ पेरीसाइक्लिक एडिशन। जब बॉन्ड का टूटना और एडिशन होना दोनों साथ में होते हैं, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ में हो रहे हो, तो वो पेरीसाइक्लिक एडिशन कहा जाता है। जैसे कि ये एक कंपाउंड आपका और ये एक, इन दोनों पे क्या है, डबल डबल बॉन्ड है। अब इसको अटैच होने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की कुर्बानी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, इधर डबल बॉन्ड की जो है, इन दोनों डबल बॉन्ड की कुर्बानी करनी पड़ेगी, तभी ये अटैच हो पाएगा। इसको भी अपना करना पड़ेगा भाई, देखो दोनों तरफ से कुर्बानी होगी तभी जाके पर प्रॉपर सा प्रोडक्ट बन पाएगा। तो दोनों ही अपनी कुर्बानी कर देते हैं। कैसे करते हैं, ये जो तीसरा वाला जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं था उसको दान कर दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जिन जिन के पास था उनको तो सिंगल बॉन्ड हो गया, जिसके पास नहीं था वो डबल बॉन्ड हो गए। समझ में आए तो अच्छे से समझिए, अगर नहीं आए तो कोई ऐसी ट्रिक ढूंढिए जिससे आपको दिमाग में याद रखने में आसानी हो, और वो ट्रिक आप खुद से क्रिएट करिए तो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या ट्रिक क्रिएट कर सकते हो कि ऐसे रिएक्शन में जिसके पास डबल बॉन्ड है वो तो सिंगल बॉन्ड बन जाता है, जिसके पास डबल बॉन्ड नहीं होता वो डबल बॉन्ड बन जाता है। सो यूज़ योर ट्रिक। ओके, नाउ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन मतलब कि एलिमिनेट कर देना, मतलब बिल्कुल ही हटा देना। इट्स डिफरेंट फ्रॉम सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन में तो दो प्रोडक्ट या कह सकते हैं दो रिएक्टेंट्स या दो सब एटम्स आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन में पूरी तरीके से एक को हटा दिया जाता है। सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ द टू ग्रुप ऑफ एटम्स कॉमनली फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम इंट्रोड्यूसिंग डबल बॉन्ड। तो ये आपका एक एटम है या फिर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये अब इसमें से आपको एक्स और ये वाई मॉलिक्यूल एटम जो है वो हटाने हैं। दो भी हट सकते हैं, एक भी हट सकता है, यहाँ पर दो हटा गए हैं तो दो हटा के एक्स वाई प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और ये पूरा करके भी दो हटा दिए तो यहाँ पर एक बॉन्ड इसका खाली बच जाएगा। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर ये हमने दो हटा दिए तो क्या बन जाएगा, इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है ना, ये दो बॉन्ड जो हैं ये खाली हैं, तो ये दो बॉन्ड आपस में इधर शिफ्ट हो जाएंगे और इधर शिफ्ट होने की वजह से डबल बॉन्ड बन जाएंगे, जो कि ये प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हाइपोवेलेंट न्यूट्रल स्पीशीज CCl2 इन रिएक्शन, वो आपकी कुछ ये होगी, कार्बीन बनेगा। ये आपको कार्बीन का एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, ये CH मतलब कि वो आपका क्लोरोफॉर्म जब H2O से रिएक्ट करेगा तो CCl3 देगा, फिर फर्दर वो CCl3 आगे रिएक्ट करके क्या देगा आपको, CCl2 या फिर क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, दिस इज कार्बीन। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मतलब कि डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़े और वो एक पॉलीमर बनाए, मतलब कि डिफरेंट चेन्स, छोटी छोटी चेन्स जिनके बड़ी चेन बनाए। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मतलब कि छोटी छोटी चेन मिलके या फिर मोनोमर्स की छोटी छोटी चेन्स मिलके आपस में एक एडिशन करके पॉलीमराइजेशन करें। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल ही सेम है, बट यहाँ एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या बोल दिया गया है, यहाँ पे एडिशन करके ही प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखिए, पहले ये जो है आपका ये एक छोटी सी मोनोमर है या फिर छोटा चेन कह लो आप। अब ये जब बहुत सारे ऐसे लगातार जुड़ते जाएंगे तो मतलब n टाइम्स अगर जुड़ रहे हैं तो ये पूरा एक पॉलीमर बन जाएगा। इस n का मतलब क्या है आपको पता है, इस n का क्या मतलब हुआ कि CH एक तरफ Cl, फिर दोबारा यही प्रोडक्ट CH इधर CH2 इधर CH2। ठीक है, फिर अगेन यही प्रोडक्ट CH2 CH Cl। ठीक है ना, अब ये चीज़ कब तक चलती जाएगी, यही सेम प्रोडक्ट कब तक जुड़ता जाएगा, n टाइम्स जुड़ता जाएगा। इसीलिए अब इसको बार बार तो आप लिख नहीं सकते इतना लंबा, इसीलिए आप इसको कंबाइन करके क्या लिख देते हो, कुछ इस तरीके से लिख देते हो कि ये इतने टाइम्स जा रहा है, n टाइम्स जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। नाउ कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या, अभी अपने एडिशन पॉलीमराइजेशन पढ़ा, अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब कि इसमें दो रिएक्टेंट्स का बिखर के एक रिएक्टेंट बन जाना। ठीक है ना, इट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू पॉलीफंक्शन मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस वन लार्जर पॉलीफंक्शन, मतलब दो का
आपस में, या ये कह लो आप एडिशन ही हो रहा है इसमें एक तरीके से, बट यहाँ पर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट्स का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन, और इसमें एक खासियत होती है या फिर आप कह सकते हो पहचान, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कि इसमें H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है ऑलवेज। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, H2O मॉलिक्यूल का हमेशा ही क्या होगा, आपका एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डिफरेंट रिएक्टेंट्स मिलके क्या बना लिए, एक प्रोडक्ट बना लिए विद द एलिमिनेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल, okay. So with this condensation polymerization we have ended this unit, no not the unit, this topic, okay, and this video too. अब next video में पढ़ेंगे reaction intermediates. So this is all for today's video. Thank you for watching this video.